हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। मेरा नाम मुद्दसर। नाम मुबashir। So guys, आज की वीडियो का टाइटल है यूएस मीडिया शॉक्ड आफ्टर सीइंग इसरो चंद्रयान 3 लैंड ऑन मून। मतलब यूएस मीडिया का स्पेशल वीडियो आ गया है, वो शॉक्ड हो गए, पागल हो गए हैं कि मतलब कितना कमाल का भारत ने उधर लैंड किया। तो जल्दी देखते हैं, काउंट करते हैं 0 एंड स्टार्ट। यही अमेरिकन मीडिया कुछ सालों पहले वर्ल्ड तक इंडिया का पॉलिटिक्स का मजाक वीडियो है। बना रही थी और अमेरिका इंडिया हाँ। पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत को अपनी सैटेलाइट देने से मना कर दिया था। हाँ। लेकिन आज के समय भारत सैटेलाइट क्या, भारत की इसरो ने ऐसा ऐतिहासिक काम कर दिया ना, जिसे देखकर इन सब की बोलती बंद हो गई। आज भारत वो पहला देश बन गया जो चांद के साउथ पोल पर अपना लैंडर उतार दिया। इसको अभी तक तो चाइना, रसिया, यहाँ तक कि अमेरिका भी नहीं कर पाया था। इसीलिए तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग को देखकर ये अमेरिकन लोग और वहाँ की मीडिया के होश उड़े हुए हैं। ये जो कुछ सालों तक इंडिया का मजाक बना रहे थे, आज यही अमेरिकन मीडिया सो करके इंडिया और इसरो के बारे में ऐसी बात कह रही है ना कि अब तो इंडिया एक स्पेस पावर बन गया और इसरो कैसे अब नासा को पीछे कर रहा है, जिसे देखकर तो मजा ही आ गया। बस आप लोग वीडियो में बने रहे, हम आपको अमेरिकन मीडिया का ये मजेदार वीडियो भी दिखाएंगे और साथ में ये भी दिखाएंगे कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग को देखकर सिंगापुर की मीडिया इंडिया और इसरो के बारे में क्या कह रही है। बस आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो, भारत की तरक्की से हमेशा अमेरिका चिढ़ता आ रहा है। यहाँ की मीडिया हमेशा से इंडिया कुछ भी करता है तो उसका मजाक बनाती थी। आज से लगभग 10 साल पहले जब भारत मार्स मिशन करने वाला था तो यही अमेरिका की मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2014 में इंडिया का मजाक बनाते हुए ऐसा कार्टून पब्लिश किया था जिसमें ये इंडिया को एक गरीब भिखारी दिखाते हुए स्पेस पावर के क्लब में शामिल होने का मजाक बना रहे थे। इससे ये तो पता चल गया कि अमेरिकन मीडिया इंडिया की तरक्की देख कितनी चिढ़ती है। और यहाँ के गवर्नमेंट ने भी भारत पाकिस्तान युद्ध में जब भारत के पास कोई सैटेलाइट नहीं थी तो ये अपनी सैटेलाइट का एक्सेस देने से मना कर दिया था। लेकिन वहीं आज देखो, भारत स्पेस में सैटेलाइट खुद से अपनी और दूसरों की भी लॉन्च करता है और अब तो पहली बार भारत ने चांद के साउथ पोल पर अपना रोवर उतार दिया, जिसे देखकर ये अमेरिकन मीडिया के होश उड़ गए और अब ये सो करके मून मिशन का खतरा ही बताने लगे। लेकिन वहीं सिंगापुर, जो भारत की यूपीआई को एक्सेप्ट करने वाला पहले देशों में से एक था, यहाँ के लोग और सिंगापुर की मीडिया चंद्रयान 3 को लैंड करता देख काफी खुश हैं और इंडिया को ये स्पेस सुपर पावर भी कहने लगी। ये लोग सो करके इसरो के बारे में ऐसी बातें कर रही है ना, जिसे देखकर तो मजा ही आ गया। पहले जरा आप इनका ये छोटा सा वीडियो देख लीजिए, फिर हम आपको दिखाते हैं कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग को देखकर अमेरिकन मीडिया क्या क्या कह रही है। India has made space history, becoming the first nation to soft land a spacecraft on the moon's south pole. The lunar probe Chandrayaan 3 touched down just a short while ago, following weeks of nail-biting anticipation across the nation. Hi, Rebecca, this is a moment of national pride for India. Walk us through what the reaction has been like on the ground. It's a huge moment of national pride. People ahead of this were literally praying for the mission to be successful, gathering at temples, at churches, mosques, performing rituals to pray for the spacecraft to successfully land. And this does see India becoming only the 4th country in the world to achieve that successful landing on the lunar surface, and the first country to actually land in the moon's southern polar region. So that's seen as a massive achievement. It's only made more significant, of course, by the fact that we saw Russia's moon mission just a few days ago actually failing, crash landing. The world changing its view perhaps of India now with this success. It clearly becomes a major space power. Explain to us the significance of this achievement. Yes, absolutely. With this achievement, the fact that India is now in the 4th country in the world to achieve that, and the fact that it's now landed near the South Pole region, which is a first for anyone, that really does see India emerging as a global space power. And India has been really focusing on trying to boost its space economy, to boost its space power, and this has really now cemented that process. India has also, in more recent years, become known for launching smaller satellites. Prime Minister Narendra Modi's government has also been opening up to investment into private space launches. देखो, कैसे सिंगापुर की मीडिया इंडिया को एक मेजर स्पेस पावर कह रही है, पर इंडिया से जो जलने वाले देश है ना, वो इंडिया की ऐसी अचीवमेंट को देखकर खुश नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो या फिर अमेरिका। भले ये अभी भारत को और इसरो को बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन ये लोग हमेशा से इंडिया की तरक्की देख चिढ़ते आ रहे हैं और वो इनकी मीडिया के जरिए भी दिख जाता है। जैसे अभी भारत ने चंद्रयान 3 को
सक्सेसफुली चांद के साउथ पोल पर लैंड कराया। तो इसे देख दुनिया भर की मीडिया तो खुश हो रही है, लेकिन अमेरिकन मीडिया शो करके ये कह रही है कि अब तो इंडिया एक स्पेस रेस करने लगा। ये लोग भारत को बधाई तो दे रहे हैं, लेकिन ये लोग इसे एक कोल्ड वॉर की तरह देख रहे हैं। और साथ में ये लोग इसरो और इंडिया के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं ना। पहले जरा आप ये अमेरिकन मीडिया का छोटा सा वीडियो देख लीजिए, फिर हम इसे डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। New video this morning shows a remote-controlled vehicle driving onto the moon's south pole for the very first time. India making history as the first country to land a probe on the moon's south pole, kicking off a new space race. So look at that. I loved seeing the cheers from India's version of NASA. So excited about this accomplishment. version of NASA, Greats too. I mean, I would be. भाई NASA नहीं है वो ISRO है, on the सीधा moon नाम deal, पे। you guys. It's a really big deal, but they were able to scout out the area before landing. You have Russia, who crashed at that landing earlier this week, and partly that happened is because you've got these major craters in the moon. But potentially, what they're looking for in the south pole of the moon is the most valuable resource, and that is the frozen water there. The whole goal behind trying to get there, they want to mine it, they want to drink it, they want to use it to cool down equipment when these astronauts land, and they also want to use it to help with missions to Mars. India, Russia, and China and the US, they are all in a very heated competition to be the very first to get their hands on this extremely cold water. India pulling off a remarkable feat on Wednesday, a पानी में पहले historic हाथ moon लगाना landing चाहिए। watched live by millions. मिलियन लोगों ने वो बताया कि Over the next 2 अच्छा, weeks, फिर जो a solar-powered बंगड़ा डाला rover will लोगों ने। roam the moon's rocks and boulders, exploring the surface of the South Pole. Scientists believe there could be frozen water there that could help support human colonies one day. India's mission to the Human moon colonies coming just मतलब days after पानी Russia उनको launched a support spacecraft करेगा। of its own, the first in nearly 50 years. But that ended in failure after the lander spun out of orbit and crashed into the lunar surface. Tricky terrain marked by deep, shadowy craters and towering mountains. Despite the setback, Russia's space agency is vowing to stay in the lunar race. And back here in the United States, NASA is racing to be the first country to land astronauts on the moon's south रशिया का pole, बार but बार it's बोल facing रहे हैं stiff आप। competition रशिया से from जल्दी है China, बहुत which ना। plans to send a manned crew to the same region by 2030. I'll tell you what, it really all comes down to competition, and I would definitely say probably some egos. Technically, no one भाई can लो own the तुम moon, अभी thanks तुम to a भारत से United कंपेयर Nations treaty मत from करो भाई। 1967. देखो अभी ये वो अमेरिकन टाइम मीडिया चला का गया, ऐसे भारत मून पर कौन अमेरिका से पहले होता था। पहुंचेगा हाँ और भाई, कौन अब जीतेगा, वो ये सब compare बातें कर कर रही हैं। ये चाहते हैं कि जहां भी हो अमेरिका सबसे पहले जाए, और इंडिया के लिए ये सब ये दर्शा रहे हैं कि इंडिया ने तो रसिया को भी पीछे कर दिया स्पेस रेस में, हाँ। लेकिन भारत तो कभी भी रसिया के साथ स्पेस रेस में था ही नहीं। रसिया और इंडिया मिलकर बहुत सारी स्पेस मिशन किए हैं, और इंडिया कभी भी ये नहीं चाहेगा कि रसिया का स्पेस मिशन कोई भी असफल हो। लेकिन ये लोग रसिया वर्सेस इंडिया कर रहे हैं, और चाइना को लेकर ये डर रहे हैं कि अगर चाइना मून पर पहले पहुंच गया तो वहाँ चाइना कब्जा भी कर सकता है। लेकिन ये बात कितनी सच है, या फिर ये लोग चाइना को ऐसा बैड बॉय दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं ताकि दुनिया भर के देश यही माने कि अमेरिका तो एक अच्छा कंट्री है जो दुनिया की भलाई के लिए काम कर रहा है। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या चाइना अगर पहले एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेज देगा तो क्या चाइना चांद पर कब्जा लेगा, जैसा कि अमेरिकन मीडिया कह रही है? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ यार वीडियो में यार चाइना कहाँ से कब्जाएगा भाई? 5 बंदे जाके उधर चांद को पकड़ लेंगे क्या? मतलब ये भी सही यार, मीडिया हर तरफ पागल है भाई। असल में ये भी इसमें भाई का भी बोलना ठीक है, वो मतलब वो मीडिया वालों को भी बोलना ठीक है। चाइना के लोग अगर फर्ज कर उधर जाएंगे तो वो एलियन से मिलते जुलते हैं तो मतलब वो कहेंगे कि यार भाई ये क्या हो गया है भाई, हमारे पास हमारे अपने भाई मुद्दे आ उसको गए। शी जिनपिंग को भेजना चाहिए चांद पर, वो उधर अपनी कॉलोनी बना सकता है, उसके पास क्षमता है। उसको मारो वाला बातें। एक टाइम था भारतीय लोग तुलना करते थे, मतलब एक तरह से कि हम अमेरिका का मुकाबला करेंगे। बिल्कुल। अब टाइम आ गया अमेरिकन तुलना कर रहे हैं कि हम भारत का मुकाबला करेंगे, इसको सक्सेस बोलते हैं। अब वो कंपटीशन भारत को समझ रहे हैं, पहले वो भारत को अंडर एस्टिमेट करते थे, मजाक उड़ाते थे पहले, मजाक। अब उन्होंने भारत को कंपटीशन समझना शुरू कर दिया। बहुत बड़ी बात है भाई, ये तो बहुत बड़ी बात है। असल में पता है क्या बात है, जब एक टाइम पे कोई कंट्री आपका मजाक उड़ा रहा हो और वही कंट्री जाकर वो मिशन आसानी से कर ले, तो वो उसको दूसरे जो कंट्री मजाक उड़ा रहा होता है उसको एक तो शर्मिंदगी भी होती है, और दूसरा ये वो अपने आप से मुकाबला करना स्टार्ट कर देता है, भाई ये मुझसे आगे ना निकल जाए। सही बात और इस टाइम यही हो रहा है। नासा काफी सारे चीजों में इसरो के साथ नासा फिर से एकदम उसको भी याद है, वो भी चांद पे दुनिया की स्पेस एजेंसी देख लो, यूएई देख लो, जापान देख लो, इजराइल देख लो, और काफी सारी कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया देख लो, वो कहते हैं कि किसी तरीके से हम इंडिया के साथ कोलैब कर ले।
कि हम हमारा मिशन ये लेकर जाए इंडिया, तो यही चीज वो होती उस है। नासा को देखो भले तारीफ करता हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, उससे थोड़ी बहुत मदद भी की है सैटेलाइट के थ्रू जो भी हुआ है, लेकिन उसको अंदर से वो थोड़ी जलन भी होगी कि भाई यार ये क्यों चले गए, हम क्यों नहीं गए। और सिंगापुर तो सुपर पावर भारत को बोल रहा है। आपका क्या इसका कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।